हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था पीडी क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक थे ये देखा था। और हमने उसमें से पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पीडी। पीडी क्या होती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन। और हमने फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में थोड़ा समझा था। आज हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नोट करके लिखिए, लेट z be the function of two independent variable x and y. We use the alphabet P, Q, R, S, T to denote the partial derivatives as follows. कैसे? P बराबर जो होता है P इक्वल टू डेवर Z ओवर डेवर X एंड Q इक्वल टू होता है डेवर Z अपॉन डेवर Y। R इक्वल टू होता है डेवर स्क्वायर Z अपॉन डेवर X स्क्वायर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, डेवर ओवर डेवर X और डेवर Z ओवर डेवर X। डेवर Z ओवर डेवर X क्या होता है, आपका P होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेवर P ओवर डेवर X। यानी कि P का X के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा R। ऐसे ही S क्या होता है आपका, डेवर स्क्वायर Z अपॉन डेवर X डेवर Y। यहां से हम इसको लिख सकते हैं डेवर ओवर डेवर X डेवर Z ओवर डेवर Y। डेवर Z ओवर डेवर Y क्या होता है Q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेवर Q ओवर डेवर X। इस S को ही हम लिख सकते हैं डेवर स्क्वायर Z अपॉन डेवर Y इंटू डेवर X, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेवर ओवर डेवर Y डेवर Z ओवर डेवर X। और डेवर Z ओवर डेवर X क्या होता है आपका P, तो डेवर P अपॉन डेवर Y। और T जो होता है वो आपका डेवर स्क्वायर Z अपॉन डेवर Y स्क्वायर। यहाँ से डेवर Z ओवर डेवर Y इंटू डेवर Z ओवर डेवर Y, तो डेवर Z ओवर डेवर Y ऐसे ही रहा। और ये आपका क्या बन गया Q। कुछ जो अल्फाबेट्स यूज करेंगे P, Q, R, S, उनका PT में मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव, Q का मतलब होता है y के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव, R डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, S पहले x के रिस्पेक्ट में करो पार्शियल डेरिवेटिव, फिर y के रिस्पेक्ट में, या पहले y के रिस्पेक्ट में करो फिर x के रिस्पेक्ट में करिए। और T क्या होता है z का दो बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये हमारे जो कुछ अल्फाबेट्स हैं जो हम पीडी में यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो सेकंड टॉपिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडी। तो लीनियर पीडी क्या होती है हम वो देखते हैं। अ पीडीई, अ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई is said to be linear if it is linear in P, Q and R। वो लीनियर किसमें होनी चाहिए, P, Q और R में। P, Q, R क्या है जो अभी हमने नोट में बताया था कि P क्या होता, Q क्या होता, R क्या होता, ये P, Q, R वही है। तो is of the form P x, y डेवर Z ओवर डेवर X प्लस Q x, y डेवर Z अपॉन डेवर Y इक्वल टू R x by Z प्लस S of x, y। तो अगर हमारी कोई पीडी जो है वो इस फॉर्म में है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पीडी। एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं x डेवर Z ओवर डेवर X प्लस y डेवर Z ओवर डेवर y बराबर x by z प्लस y। तो देखिए ये इस फॉर्म में है, p किसका एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स आ गया, क्यू एक्स वाई का फंक्शन है, वाई आ गया, आर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड आ गया, और एस बी एक्स वाई फंक्शन है तो वाई। तो यही तो आपका पी होता है, ये आपका क्यू होता है।
तो हम इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू बराबर एक्स बाई जेड प्लस वाई। तो लीनियर किसमें हो गए, p और q में लीनियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू बराबर जेड स्क्वायर, ये भी किसमें लीनियर है, p q में। तो ये आपकी हो गई लीनियर पीडी। तो हमने दो एग्जांपल देख लिए लीनियर पीडी के। अब हमारा नेक्स्ट है नॉन लीनियर पीडी। नॉन लीनियर पीडी, नॉन लीनियर पीडी क्या होती है, वह पीडी जो लीनियर ना हो। अब पीडीई which is not linear is called non-linear। वह पीडी जो आपकी लीनियर ना हो कैसी कहलाती है, नॉन लीनियर। एग्जाम्पल के लिए लीनियर क्या होती है, पी क्यू आर में लीनियर होना चाहिए। तो नॉन लीनियर का मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 इस टाइप से, या एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर बराबर जेड इस टाइप से। और एग्जाम्पल देखना चाहे पी क्यू बराबर 1, और एग्जाम्पल देखना चाहे पी क्यू प्लस जेड बराबर 0। तो ये जो है नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि ये p का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक हो गई। लीनियर का मतलब पावर 1 होना चाहिए, तो ये नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर। ये पी क्यू की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, इसलिए नॉन लीनियर। ये भी पी क्यू की मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए ये नॉन लीनियर। तो हमने पढ़ लिया लीनियर नॉन लीनियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल फॉर्म ऑफ पीडी। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीडी क्या होती है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीडीई। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म एफ एक्स कॉमा वाई डॉट 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 यू यू एक्स यू वाई डॉट 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 यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0, where x by z dot 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 are independent variable and u is dependent variable। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है जिसमें x y हो, u हो, यू एक्स हो, यू वाई हो, यू एक्स एक्स हो, यू वाई वाई हो, तो वो हमारी इक्वेशन कैसे कहलाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पीडी। उसमें एक्स वाई जेड क्या होता है, आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, और यू क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी। पीडी को बनाएंगे कैसे, ठीक है, कोई हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उस चीज को हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी। इसके दो तरीके हैं, पहला है कि एलिमिनेटिंग कांस्टेंट और दूसरा है एलिमिनेटिंग ऑफ फंक्शन। पहला क्या मतलब है कि कांस्टेंट को हटा दीजिए, कांस्टेंट की जगह पे आपका पी क्यू आ जाएगा, वो आपकी पीडी बन जाएगी, और दूसरा है फंक्शन को रिमूव कर दीजिए तो आपकी पीडी बन जाएगी। तो हम पहला पढ़ते हैं, पहला मेथड है आपका बाय द एलिमिनेशन ऑफ arbitrary constant। देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, लेट कर लीजिए एक इक्वेशन है जिसमें f x by z और a और b दे रखे हैं बराबर 0, इक्वेशन नंबर, इसको डालिए 1। यहां से आप क्या करिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका x के रिस्पेक्ट में करिए, डेवर f अपॉन डेवर x इक्वल टू 0। यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, यहां से डेवर f अपॉन डेवर y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we remove a b। हम इक्वेशन 1, 2, 3 को यूज करके a और b हटा देंगे, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी b है, नई इक्वेशन बनेगी, हम मान लेते हैं 5x by z
डेवर जेड ओवर डेवर एक्स और डेवर जेड ओवर डेवर वाई इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड पीडी। तो एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आप x के रिस्पेक्ट में करिए, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको 0 रखिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको 0 रखिए, और फिर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, a और b को रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी वो ही आपकी पीडी कहलाएगी। हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं कौन सा, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा के पीडी बनाना है। तो उसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल z बराबर हमें दे रखा ax प्लस by प्लस ab। एक हमें इक्वेशन दे रखी है और इससे हमें पीडी फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है, फॉर्म अ पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए कांस्टेंट दे रखे हैं तो कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है। तो हम पहले इक्वेशन नंबर इसको 1 डालेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, डेवर z ओवर डेवर x बराबर a। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आता है सबको, x के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कांस्टेंट। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो a, यहाँ पे इसका 0 और इसका भी 0, तो डेवर z ओवर डेवर x क्या होता है, p इक्वल टू आ गया a। इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवर z ओवर डेवर y बराबर क्या आ जाएगा, b, यानी और ये क्या होता है आपका q बराबर b। इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 को यूज करोगे तो z बराबर आपका क्या मिल जाएगा, a की जगह पे आपको कांस्टेंट ही तो हटाना है, तो a की जगह पे आप p रख दीजिए, तो आपकी बन जाएगी x p प्लस बाई q प्लस p q। ये आपकी क्या बन गई, pd। pd की है क्योंकि z x, p क्या होता है, डेवर z अपॉन डेवर x प्लस बाई डेवर z अपॉन डेवर y प्लस डेवर z ओवर डेवर x और डेवर z ओवर डेवर y। तो इसमें पार्शियल आ गया ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, दो, एक x और एक y। तो एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या कराती है, पीडी। तो ये हमारी क्या हो गई, पीडी। सेकंड एग्जांपल देखिए, फॉर्म अ पीडी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। सेकेंड एग्जांपल क्या है, हमें एक पीडी फॉर्म करनी है। हमें दे रखी है इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे हमें पीडी, तो इसमें हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या, a और b। तो a और b को रिमूव करके आपको क्या लाना है, पीडी बनानी। तो हमारे पास क्या मेथड, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उसके 0 रखेंगे, वहां से इक्वेशन बनेगी, वहां से इक्वेशन बनके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे इसी इक्वेशन में वापस, तो हमारी एक पीडी बन जाएगी। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस ए प्लस इसका तो 0 और z स्क्वायर का आ जाएगा 2z डेवर z ओवर डेवर x बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन होके तो 0 गया, x माइनस ए इक्वल टू आ गया आपका माइनस का z डेवर z ओवर डेवर x। इक्वेशन नंबर 2। अगला फिर से डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो इसका तो 0, 2 बाई माइनस b प्लस 2z डेवर z ओवर डेवर y इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन होके 0 क्या, ये बचा बाई माइनस b प्लस z डेवर z ओवर डेवर y इक्वल टू 0। यहाँ से बाई माइनस b इक्वल टू बचा माइनस z डेवर z ओवर डेवर y। इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू, बाई माइनस बी की वैल्यू, तो x माइनस ए की वैल्यू, बाई माइनस बी की वैल्यू लगा देंगे तो कांस्टेंट हट जाएंगे, कांस्टेंट हटते क्या आ जाएगी, पीडी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो रखिए x माइनस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का z डेवर z ओवर डेवर x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के z डेवर z ओवर डेवर y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1। यहां से आपका क्या आ जाएगा, z स्क्वायर
जेड स्क्वायर तो कॉमन, ये आपका पी तो बचेगा पी स्क्वायर, ये आपका बचेगा क्या क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि जेड कॉमन बराबर 1। तो हमारी जो पीडी बनी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1/z। ये हमारी पीडी है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल रहा, क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा के हमने एक पीडी बना ली। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, जब हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया होगा तो आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करके क्या बनाना होगी हमें पीडी। थैंक यू।